जैसे आपने एक बार बताया था कि सती जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी, तो ये बात जब शिव जी को पता चली थी तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया था क्योंकि सती जी ने गलत काम किया था। किंतु याद नहीं है, कुछ दिन पहले आपकी प्रश्नोत्तरी सुन रही थी तो उसमें एक महिला आई थी, उन्होंने बोला था कि 15 साल से उनके पति उन्हें टॉर्चर कर रहे, उन्हें मार रहे, सब करे, लेकिन आपने उनको बोला था कि अपने पति का साथ निभाइए। तो एक तरफ सती जी ने गलत किया तो शिव जी ने उनका त्याग कर दिया, तो वो सही, किंतु इन महिला के जो पति है वो उनके साथ गलत करे तो वो उनका साथ निभाइए, ये कैसे हो सकता है? सती जी देखो देखो, सती जी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। वो सती जी माता सती ही है, अगले जन्म में पार्वती बन के फिर शिव जी की पत्नी बन गई। तो यदि मैं उस महिला से ये कह देता कि आप अपने पति को छोड़ दो, तो क्या फिर ये मेरा कहना ये उचित होता? तो आप ये कह देते ना कि आप उससे अलग रहो, आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनो। मैंने ये कहा उनसे कि कोशिश करिए कि आपका तालमेल बन जाए। जिंदगी अकेले नहीं कटती बेटा, जिंदगी बड़ी होती है। एक स्त्री को पुरुष का सहारा चाहिए ही चाहिए। इस धरती में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो बिना पुरुष को रह सके। पुरुष का अर्थ ये नहीं है कि केवल पति के रूप में। अरे स्त्री को पति का सहारा नहीं है तो भाई का चाहिए, भाई का नहीं है तो बाप का चाहिए। एक स्त्री किसी पुरुष के सहारे ही रहती है। कहाँ जाएगी टमाटर खरीदने, कहाँ जाएगी सब्जी खरीदने, कहाँ से पैसे लाएगी? कोई पुरुष होगा तब तो कमा के उसे 2 रोटी देगा। बट हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम खुद कमा के कर सकते हैं। आप कब तक करेंगे? जब तक हाथ पांव चलेगा तब तक। एक उम्र आएगी, एक अवस्था आएगी, तब तो सहारा चाहिए आपको। वो पति की भी तो उम्र आएगी, भाई की भी तो उम्र आएगी, सबकी उम्र आती है। पर इसीलिए ना बच्चे पैदा करते हैं, परिवार ना बढ़ाते हैं, इसलिए कि कोई ना कोई तो साथ देगा। इसलिए जब कोई साथ नहीं देता तो बिहारी जी ने हमें बिठाया है कि जब बच्चे घर से ही निकाल देंगे तो फिर ये दास अनिरुद्ध करता सेवा। मतलब ईश्वर ने व्यवस्थाएं कर रखी है। यदि मैं किसी महिला से कह दूं कि तुम अपने पति को छोड़ दो, तो फिर मेरा यहाँ इस गद्दी में बैठ के ये तो गलत निर्णय दे दूंगा मैं। मेरी ये बात किसी ने मान लिया तो जीवन भर पाप मुझे लगेगा। इसलिए मैं कभी भी किसी को कोई गलत सलाह नहीं देता, ना मेरे को शास्त्र परमिशन देते हैं। आप मेरे से कुछ भी प्रश्न कीजिए, पर मैं उसका उत्तर वही दूंगा जो उचित है, जो प्रामाणिक है। मैं कुछ भी आजादी। एक बहन ने मेरे से पूछा कि लड़की जीन्स पहनती है तो प्रॉब्लम क्यों होती है? मैंने कहा जीन्स पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, फटा जीन्स पहनने में प्रॉब्लम है। तो जो उचित है वो ठीक है, जहां तक उचित है जो चीजें वो सब अच्छी है, पर अनुचित कुछ भी सही नहीं है। एक स्त्री का जीवन पति में ही होता है। अब जैसी है, मैंने आज कथा में तो बताया कि तुमने कोई पाप किया होगा तो तुम्हें ऐसा पति मिला, तुमने कोई पाप किया होगा तो ऐसी उल्टी पत्नी मिली। क्योंकि ये बात शास्त्रों की है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है। तो पति प्रताड़ित नहीं कर रहा है, तुम्हारे पाप ही प्रताड़ित कर रहे हैं। पत्नी प्रताड़ित नहीं कर रही है, पाप ही पत्नी बनकर प्रताड़ित कर। इसलिए हमें किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए। मैंने एक गीत भी आपको सुनाया था कि न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये सब शास्त्रों का बहुत सार तत्व है। कितना भी कोई माँ, एक बेटे ने मेरे से कहा कि मेरी माँ मेरे पे अत्याचार करती है, मारती है, बताइए मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ भी करे, तेरी माँ है, तेरा धर्म है सेवा करना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जी तूने कर सेवा, तू भाग जा, छोड़ दे अपनी माँ को। भले माँ अत्याचार करी, भले माँ गलत है, पर मेरा ये कह देना और गलत हो जाएगा। इसलिए हमें शब्दों को संभाल कर बोलना होता है। और एक छोटा सा प्रश्न था, और था मतलब पता नहीं इसका कोई सेंस है नहीं, बट ऐसे ही मन में उठ गया था। जैसे आप बताते हो, जैसे भक्तकृष्ण जी के बारे में मोस्टली सुना कि वो पीताम्बर धारी, मतलब पीला वस्त्र ही उन पर मेहंदी चढ़ता है, तो पीला कलर ही क्यों, कोई और मतलब कुछ ऐसा? मतलब नहीं, भगवान सारे कलर पहनते हैं, सारे कलर का उपयोग होता है। बिहारी जी ने सब प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वो पीला पीताम्बर जो है ना, एक वो ठाकुर जी के ऊपर पीला कपड़ा अच्छा, जैसे हर व्यक्ति के ऊपर ना कोई एक रंग बहुत अच्छा। जैसे आप सब्जियां सारी खाते हैं पर एक सब्जी आपकी फेवरेट होती है, दाल सारी खाते हैं कोई एक दाल फेवरेट होती है, उसी प्रकार व्यक्ति का एक रंग फेवरेट होता है। ऐसे ठाकुर जी पीले कपड़े में, पीला एक शुभ सूचक है, मंगल सूचक है। जैसे लड़की शादी के समय हमेशा लाल कपड़े पहनती है, क्योंकि लाल कलर वो क्यों जानते हैं कारण क्या है? वो लाल भी मंगलकारी होता है, अग्नि का स्वरूप होता है। मंडप के नीचे लड़की लाल इसलिए पहनती है क्योंकि लाल हमारा संत भी पहनता है कपड़ा, तो लाल जो अग्नि का स्वरूप होता है। तो लड़की मंडप के नीचे लाल वस्त्र इसलिए पहनती है, ये कहने के लिए कि आज से मैंने अपने पिता पक्ष के सारे रिश्ते नातों को इस आग में भस्म कर दिया और अब पति से मेरा रिश्ता नाता शुरू हो गया। ये लाल कपड़ा, पीला वस्त्र जो है ये मंगल सूचक है, इसलिए हर मंगल कार्य में लोग पीला पहनते हैं ना। तो ठाकुर जी को पीला, इसलिए जन्मोत्सव इत्यादि में पीला, विवाह में लाल, सबके अलग अलग है। ठीक है, राधे राधे। और किसी का आप में से सवाल? ये बहन को देना, इनको। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।